दोस्तों ब्लैक होल एक विशालकाय अवकाशी पिंड होते हैं जिसका ग्रेविटेशन फोर्स इतना होता है कि वो प्रकाश को भी अपने से बाहर नहीं जाने देता और अपने ग्रेविटेशनल होराइजन में आने वाली हर एक चीज को निगल जाता है, चाहे वो ग्रह हो, उपग्रह हो, कोई तारा हो या पूरी की पूरी गैलेक्सी ही क्यों ना हो। ब्लैक होल के बारे में कई सारी थियरीज है और ब्रह्मांड में इसके अस्तित्व के बारे में कई सालों से पुख्ता प्रमाण नहीं मिले थे, लेकिन विज्ञान की प्रगति के साथ वैज्ञानिकों ने ये जाना कि ब्रह्मांड में कई जगह पर ब्लैक होल का अस्तित्व है और समय समय पर इसके प्रमाण भी मिलते गए। धीरे धीरे इस पर बहुत सारे अध्ययन हुए और हमारे सामने उसके चौंका देने वाले तथ्य सामने आए। उनमें से ही एक है ब्लैक होल का तापमान। फ्रेंड्स, अगर आप नहीं जानते हैं तो हम बता दें कि ब्लैक होल के होराइजन के आसपास का तापमान करोड़ों डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि ब्लैक होल के कोर भाग का यानी कि उसके केंद्र का तापमान -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है, जो 0 केल्विन यानी कि एब्सोल्यूट जीरो से ऑलमोस्ट करीब होता है, मतलब कि 0.00000001 केल्विन। अब आपको हैरानी इस बात की होगी कि ब्रह्मांड के दानव इस ब्लैक होल का बाहरी तापमान अगर करोड़ों डिग्री सेल्सियस तक होता है तो इसके कोर भाग का टेम्परेचर ऑलमोस्ट एब्सोल्यूट जीरो क्यों रहता है? तो इसके जवाब को जानने के लिए हमें गर्मी को समझना होगा। गर्मी आखिर क्या होती है? तो किसी पदार्थ, प्रवाही या वायु के अणु या परमाणुओं के भीतर जो कंपन पैदा होती है, उस कंपन के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है और उसे हम गर्मी कहते हैं। और उस गर्मी को हम सेल्सियस, फ़ारेनहीट या केल्विन में मेजर करते हैं। 0 केल्विन यानी एब्सोल्यूट जीरो होता है, जिसका ब्रह्मांड में किसी भी स्थान पर होना संभव नहीं है। लेकिन हाँ, किसी ऑलमोस्ट मृत पदार्थ में जरा से भी कंपन ना हो तो उसका टेम्परेचर लगभग एब्सोल्यूट जीरो के करीब हो सकता है, जो -273.15 डिग्री सेल्सियस के करीब करीब होता है। अब हम अपने सवाल पे आते हैं। अब ब्लैक होल का केंद्र भाग सारे पदार्थ और ऊर्जा को हजम कर चुका होता है और उसके बाहर ऊर्जा या पदार्थ का तो क्या, प्रकाश का भी निकलना संभव नहीं होता और उसके केंद्र में जाके सब कुछ जीरो हो जाता है। वहाँ पे अणुओं के भीतर कंपन भी नहीं हो सकती है और जहाँ पर समय का भी अस्तित्व नहीं होता है। इन कारणों से ब्लैक होल के केंद्र का तापमान लगभग एब्सोल्यूट जीरो के करीब होता है, जो एब्सोल्यूट जीरो से 0.000001 डिग्री तक ही अधिक होता है, जिसके लिए कोल्ड, वेरी कोल्ड या अल्टीमेट कोल्ड जैसे शब्द भी अपूर्ण साबित होते हैं। इससे विपरीत ब्लैक होल के सेंटर से दूर उसके इवेंट होराइजन के आसपास ब्लैक होल कई सारे पदार्थ, तारे, ग्रह या नक्षत्रों को सतत निगलता रहता है। इसके कारण वहाँ पर हमेशा घर्षण रहता है, जिसके चलते ब्लैक होल के बाहर के उसके होराइजन का तापमान 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होता है।